डी.एड.के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज के स्टैटिक जीके के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स की, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं, खासकर यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, एसएससी और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होते हैं। हर बार किसी न किसी परीक्षा में एक या दो प्रश्न इनसे बनते ही कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है, और काफ़ी इजी भी होता है इसे याद करना। तो एक से दो बार इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख लेंगे तो बहुत इजीली तरीके से आप इसे याद कर पाएंगे और ये आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले जो सबसे बड़ा विश्व का संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, उसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो सिटी है यूएसए की सिटी है, यूएसए यानी अमेरिका के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, ये जो है यूनिसेफ, इसी की यूएनओ का ही एक और संस्था है ये यूनिसेफ। ये संगठन जो है न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र बाल संख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र माफ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए, यूएनएफपीए का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है, यूएसए। यानी कि तीनों के तीनों जो यूएनओ है, यूनिसेफ है और यूएनएफपीए है, ये तीनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। अब हम बात करेंगे उन प्रमुख संगठनों की जिनका मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है, बड़ा शानदार शहर है स्विट्जरलैंड का। बात करें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जो शॉर्ट फॉर्म में अंकटाड या यूएनसीटीएडी कहते हैं, उसका मुख्यालय है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन इसका ISO, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और जिनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस संगठन का नाम W से शुरू होता है और O पे ख़त्म होता है, उनमें से अधिकांश जो है WHO, WTO, WMO, WIPO, इस तरह से बहुत सारे जो भी है इनका सबके मुख्यालय जिनेवा में है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय से जिनका नाम शुरू, विश्व से जिनका नाम शुरू होता है और संगठन पे जिनका नाम खत्म होता है, तो उनके जो मुख्यालय हैं अधिकतर के वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। बात करते हैं अगले की। तो अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। और जो विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को द्वारा घोषित की जाती है, हर बार उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है। पेरिस जो राजधानी है फ्रांस की राजधानी, फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, उसकी राजधानी है पेरिस, उसके अंदर है ये यूनेस्को का मुख्यालय। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, इसका मुख्यालय भी पेरिस में है। तो ये दो मुख्यालय जो प्रमुख हैं वो पेरिस के अंदर हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडो, UNIDO, यूनिडो का जो मुख्यालय है वियना में है, और वियना ऑस्ट्रिया में है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, जिसका जो कि यूरोपियन कंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय भी वियना में है, ऑस्ट्रिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओपेक कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये वियना में है, और वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। पेट्रोलियम निर्यातक देश वो देश है जो कि पेट्रोल का निर्यात करते हैं, इसमें अरब देश भी शामिल है और बहुत सारे देश इसके अंदर शामिल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये संगठन है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, आईएमएफ, और विश्व बैंक की बात करते हैं, दोनों के जो मुख्यालय हैं वो वॉशिंगटन डीसी में है और ये यूएसए की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। तो विश्व के अंदर दो बड़े वित्त से संबंधित संस्थान है, आईएमएफ इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दोनों वित्त का काम करते हैं, पैसे से संबंधित है, और दोनों के मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो लंदन के अंदर है। लंदन है यूके की राजधानी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, उसके अंदर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है बेसिकली एक संगठन है, मानव अधिकार आयोग, जो मानव अधिकार होता है उसके लिए लड़ने वाला, मानव अधिकारों के लिए, तो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाला ये एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है, जो एक एनजीओ है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, काफ़ी फेमस है विश्व भर में। यूपीएससी 2015 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन जो है वो भी लंदन के अंदर है, लंदन में जो यूके में है। और राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ जिसे हम कहते हैं, कॉमनवेल्थ, इसका जो देश कभी अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, उसके उपनिवेश रहे थे, उन देशों से मिलकर ये बना है, तो इसका भी मुख्यालय लंदन यूके में पड़ता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि एक प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका जो मुख्यालय है हेग में, और हेग जो है नीदरलैंड के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर है हेग, और ये एक इंपॉर्टेंट जगह है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो मुख्यालय है वो बर्न में है, और बर्न राजधानी है स्विट्जरलैंड की। खाद्य एवं कृषि संगठन जो FAO जिसकी बात करें तो रोम है इटली के अंदर, इटली एक बड़ी फेमस जगह है रोम। और कृषि से संबंधित एक दो और यहाँ पर संगठन है, तो कृषि से संबंधित अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे जाए तो वो है रोम के अंदर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो जिसे कहते हैं, उसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो ये एक और एनजीओ है, इसका जो मुख्यालय है बर्लिन के अंदर है, और बर्लिन है जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है वो अबू धाबी में है, अबू धाबी है UAE में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसे सार्क भी कहते हैं, और भारत का इसमें काफ़ी दखल है, भारत का काफ़ी इसमें दबदबा है। सार्क के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल के अंदर है, जो दक्षिण एशिया के देश है इसके अंदर शामिल है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन यानी आसियान, आसियान जो है इसका मुख्यालय जकार्ता में है, जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो जकार्ता के अंदर है आसियान। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम की बात करें, ओपेक एक इंपॉर्टेंट संगठन है ये भी, और इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है। इस्लामी सहयोग संगठन का मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। बात करें क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम, पैसिफिक रिम जिसे कहा जाता है, ये जो है इबेन मॉरिशस के अंदर है। इबेन मॉरिशस की एक सिटी है, मॉरिशस जो कि एक छोटा सा देश है समुद्र द्वीप। रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बात करें, यानी जो रासायनिक हथियारों का यूज़ होता है उनके निषेध के लिए जो संगठन है उसका जो मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड के अंदर है, और जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लुसाने में है, और लुसाने एक बहुत खूबसूरत सा शहर है स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड जो कि देश है यूरोप का। विश्वव्यापी प्रकृति निधि की बात करें, विश्वव्यापी प्रकृति निधि का जो मुख्यालय है वो ग्लांड में है, और ग्लांड जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। शुद्ध एवं अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ ये ज्यूरिक के अंदर है, और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन की, तो अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन मोनाको में है, और मोनाको एक छोटा सा देश है फ्रांस और इटली के बीच में, और जहाँ पर आज भी राजतंत्र यहाँ पर है, और विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है। एथलेटिक संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ IAAF जो है वो भी मोनाको में है। एसोसिएशन फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी कि फीफा जो है उसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जिसमें भारत का काफ़ी दबदबा है, उसका जो मुख्यालय है दुबई में है, UAE संयुक्त अरब अमीरात में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है लुसाने में है, लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है।
विश्व शतरंज संघ की बात करें तो विश्व शतरंज संघ का जो मुख्यालय है वो एथेंस ग्रीस के अंदर है और एथेंस ग्रीस की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, आईयूसीएन के नाम से इसे ज़्यादा जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय है ग्लांड स्विट्जरलैंड में है और ये एक एनजीओ है जो काम करता है ये प्रकृति के संरक्षण के लिए। इसके द्वारा एक बुक जारी की जाती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके अंदर ऐसी प्रजातियों के नाम लिखे होते हैं जो कि विलुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं या जो विलुप्ति की कगार पे जो प्रजातियां होती हैं उनके नाम लिखे रहते हैं। इससे संबंधित यूपीएससी में लगातार प्रश्न आए हैं। बात करें निरूपित नाम और नंबर का इंटरनेट निगम की बात करें ICANN, इसका जो मुख्यालय लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स मतलब ऐसे डॉक्टर इसमें वॉलंटरी अपना जाके योगदान दे सकते हैं और डॉक्टरों को एक देश से दूसरे देश में जहां पर खासकर जो युद्धग्रस्त देश होते हैं वहां पर जाके काम करने की इनको परमिशन वगैरह होती है और ये एनजीओ टाइप काम करता है, काफ़ी मानव की भलाई के लिए काम करता है। इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है इसका मुख्यालय म्यूनिख में है और ये जर्मनी के अंदर है। स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ये पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की हम पहले ही बात कर चुके हैं, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की बात की है, एथेंस ग्रीस के अंदर है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो ना केवल आपको पसंद आएगा बल्कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि जो अच्छी चीज़ आपको प्राप्त हुई आपके दोस्तों को भी प्राप्त होनी चाहिए और ये आपकी तरफ से हमारे लिए कंट्रीब्यूशन भी होगा। आप इतना ज़रूर करें कि इसको शेयर करें और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर एक बटन आपको दिखाई देगा मोबाइल से और या लैपटॉप जहाँ से भी आप इसको देख रहे हैं, कंप्यूटर से, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें। आज की बात हमारी यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।